हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज 27 जुलाई की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं 26 जुलाई को हमने कौन से प्रश्न तैयार किए थे, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे 10 क्वेश्चन हैं जो हमने 26 तारीख को किए थे। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में सिडबी और ग्रीन क्लाइमेट फंड से कितनी राशि मिली थी? तो ध्यान रखिएगा, $215.6 मिलियन थी। वहीं पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह किस नदी के तट पर आयोजित किया गया? ये दूसरा क्वेश्चन था। तो था इसका आंसर शीन रिवर। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है पूरा वीडियो, ये आपको ध्यान रखिएगा। और 100% आपको मैं कह रहा हूं, वादा करता हूं कि आपको इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। सारे ही टीम इसको बड़े अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपको पूरा आंसर्स दिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, पेरिस में ग्रेविन संग्रहालय द्वारा अनुकूलित सोने के सिक्कों से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर था शाहरुख खान, ये ध्यान रखिएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें हमारे काफी शहीद हो गए थे सैनिक, जिनकी याद में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, हाल ही में सी डॉट ने किस संस्थान के साथ सेल फ्री सिक्सिंग एक्सेस पॉइंट विकसित करने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखिए, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी, इन दोनों के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न था, कॉप 29 बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अच्छा, कॉप 29 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्यों बनी थी? आपको पता है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, पेरिस क्लाइमेट डील, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो तब से ना प्रतिवर्ष ये कॉप की जो मीटिंग होती है किसी न किसी देश में आयोजित की जाती है। इससे पहले दुबई में हुआ था, और इस साल मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, अजरबैजान। हाल ही में एआई मॉडल लामा 3.1 किसने विकसित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो मेटा, जो कि पहले फेसबुक नाम से जाना जाता था, उसने अभी इसको लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एग्री स्टैक क्या है, जो हाल ही में खबरों में है? तो ये है डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का डिजिटलीकरण। इसे एग्री स्टैक कहा गया। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसको कब लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न था, 9वां प्रश्न, कौन सा संगठन विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, ये करता है। ठीक है। अगला प्रश्न था, कौन सा देश सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो मंगोलिया इस साल कर रहा है। इसकी कैपिटल है उलान बतार। क्या है? उलान बतार। और आपको ये बता दूं, ये इसका 21वां संस्करण है। कौन सा 21वां संस्करण है? और पहला संस्करण जो हुआ था किसके साथ इन्होंने किया था? यूएसए के साथ, ये आपको ध्यान रखना। आइए 27 जुलाई की करंट अफेयर्स देखते हैं। तो 27 जुलाई का पहला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने यह खुलासा किया है। तो बताइए, ए 5,47,283, या बी 5,50,000 टाउन्स, सी 6 लाख टाउन्स, या डी 4,95,000 टाउन्स? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए 5,47,283 शहरों को अभी हाल ही में ओपन डेफिकेशन मुक्त किया गया। अच्छा, ओपन डेफिकेशन मुक्त, और प्लस का इसका मतलब क्या है? तो ओडीएफ प्लस जो होता है ना, इसका अर्थ आता है कि इन्होंने साथ साथ में ये डेफिकेशन फ्री हो गया। डेफिकेशन मतलब कि जो खुले में शौच करते थे ना, उससे तो फ्री हो गए, साथ में क्या उसको मेंटेन भी रखा इन्होंने, उसकी रख रखाव जिसे कहते हैं ना। तो वो भी सीवेज, जिसे कहते हैं ना, सीवेज उसका बहाव, उसका क्लीनिंग, सेप्टिक टैंक जो बनता है जिसके अंदर जाता है, उसका क्लीनिंग व्लीनिंग सब बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। तो उसी कहते हैं कि ओपन प्लस। ठीक है। इसी के साथ ये आपको ध्यान रखना है, तो ओडीएफ प्लस एक वर्गीकरण है जो लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता विधियां और कुशल अपशिष्ट प्रतिबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करके खुले में शौच को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश 93,887 ओडीएफ प्लस गांव के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है। वहीं जम्मू कश्मीर और मणिपुर सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य है। स्वच्छ भारत मिशन, एमबीए जिसे कहते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान भी इसको कहते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इन सबको एक नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि खुले में जो शौच करते हैं लोग, एक तो वो खत्म करना, दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके सॉलिड, उनको सुधार करना। और खुले में शौच मुक्त ओडीएफ गांवों को बनाने के लिए शुरू किया गया एक व्यवसायी अभियान था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया था? ए असम, बी मणिपुर,
सी मिजोरम या डी केरला? इसका सही उत्तर है सी मिजोरम में हाल ही में इसका अवारण हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल देखिए मिजोरम, आप अगर देखेंगे तो ये है आपका मिजोरम, कैपिटल इसकी आइजवाल है। ठीक है, वहीं मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है और कोहिमा किसी कैपिटल है नागालैंड की। कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा किसका कैपिटल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, आसाम की गुवाहाटी है, मेघालय का शिलोंग है, सिक्किम का गंगटोक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से बनाया। अच्छा, सेवन सिस्टर जब बोलते हैं तो ध्यान रखिए तो ये सब देश आते, ये सब प्रदेश आते हैं, इसमें सिक्किम नहीं आता। ठीक है, सेवन सिस्टर्स में। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो ये सारे आते हैं। आइए इसके साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की और मिजोरम के आइजोल में भारत जनसंख्या संसाधन में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो को स्टेशन का उद्घाटन किया। तो यह प्रश्न पूछा था 500वां कहां उद्घाटन हुआ था। तो इसका नाम क्या है? अपना रेडियो, जो कि 90.5 FM नमित फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इस पर है। यह मौसम अपडेट, सरकारी योजनाओं और कृषि जानकारी प्रदान करेगा। वहीं सामुदायिक रेडियो सार्वजनिक और वाणिज्य रेडियो के विपरीत स्थानीय समुदायों द्वारा स्थानीय भाषाओं में संचालित कम आवृत्ति वाले स्टेशन हैं जो स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक आधारित संगठनों, पंजीकृत समुदाय और ट्रस्टों द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। अगर बात करें, हम मिजोरम के सीएम हैं लालहुदोमा और यहाँ की कैपिटल है आइजोल। ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको ये बता ही दिया इसका मैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखी गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना, या सी माता पिता को सेवानिवृत्त की योजना बनाने के लिए, या डी उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करना। इसका सही उत्तर है बी, टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियंस प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड फाइनेंशियल नीड्स। उसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री ने माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों की योजना बनाने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस कहते हैं, एक नई योजना एनपीएस वात्सल्य की योजना घोषणा की है। वहीं माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक खाता खोल सकते हैं इसके तहत, जिसमें बच्चे की 18 साल से कम होना चाहिए आयु, तथा धन जमा कर सकते हैं उसमें। वहीं वयस्क होने पर राशि एक नामक एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और इसे नॉन एनपीएस प्लान में बदल दिया जाता है जैसे ही वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। एनपीएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, मतलब आप ना वॉलेंटरी है, आपको जब इसको आप अपनी मर्जी से ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं व्यक्तियों को नियमित योगदान के माध्यम से सेवानिवृत्त कोष बनाने में सक्षम बनाती है। गैर निवासियों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला एनपीएस बाजार से जुड़े उपकरण में निवेश करता है, जो पारंपरिक निश्चित आय विकल्पों की तुलना में संभावित रूप से आर्थिक रिटर्न देते हैं। तो इनसे अधिक रिटर्न भी मिलता है आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम संसाधन पाए गए हैं? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, या डी झारखंड। इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक में अभी हाल ही में पाए गए हैं। और आपको ये पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन मिनरल पाया गया था ना, सबसे बड़ा रिसोर्स पाए गए थे। तो सबसे टॉप पे कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, और सेकंड रैंक पे आ गया आपका कर्नाटक, अभी हाल ही में पाए गए हैं। तो बता दें तो परमाणु खनिज अवशिष्ट अनुसंधान निषेधालय एएमडी जिसे कहते हैं, कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम संसाधनों की खोज की। देखो लिथियम एक बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ना हम बैटरी बना पाते हैं। तो ये समझ लिया कि बैटरी बनाने में अब इंडिया को जो डिपेंडेंसी थी बाहर के इंपोर्ट पे वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ आपको यह ध्यान देना है परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय एएमडी परमाणु ऊर्जा विभाग डीएफ की एक इकाई है। ठीक है, वहीं जम्मू और कश्मीर में लिथियम का उच्च भंडार है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ के सीएम कौन है? बात हो रही है अब कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका की यहाँ के सीएम कौन है? सिद्धरमैया, जो कि कांग्रेस से हैं। गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत। कैपिटल यहाँ की है बेंगलोर, ये आपको पता ही होगा। आइए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, फिडे इंडिया जोन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए आर्केडी डरकोविच, या बी मनोलो मार्केज, या सी गौतम गंभीर, या डी संजय कपूर। इसका सही उत्तर है डी
संजय कपूर को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं आर्कडी डोरकोविच, ये पता है आपको, ये फिडे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, ठीक है, फिडे के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोनोल मार्केज इंडियन टीम के जो फुटबॉल टीम है ना, जो हमारी फुटबॉल टीम है, उसके ये हेड कोच हैं, ठीक है, उसके हेड कोच हैं, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। गौतम गंभीर इंडियन जो क्रिकेट टीम है ना, इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए इसी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं कि कौन कब क्या नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एआईसीएफ के पूर्व प्रमुख, पहले किसके प्रमुख थे? संजय कपूर, एआईसीएफ के, को सार्वत्रिक के 4 साल के लिए फिडे के अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का, ठीक है, इंडियन जोन का अध्यक्ष बनाया गया है। वही अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का विश्व शतरंज महासंघ 1924 में गठित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए। एक पीएसयू है विशाखापट्टनम की, उसको किया गया, ठीक है, पीएसयू है विशाखापट्टनम की, उस पे गया। कंफ्यूज मत होना टाटा को लेके और इन्फोसिस को लेके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम की। तो नगर राजभाषा कार्यवंत समिति TOLIC ने विशाखापट्टनम में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी एनटीपीसी द्वारा की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे सबसे कम उम्र के MCA अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? संजय नायक, बी अजिंक्य नायक, या सी आशीष सेलकर, या डी अमोल काले? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है अजिंक्य नायक, ठीक है, अजिंक्य नायक को हाल ही में इस पद पे चुना गया है। इसके साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी हाल ही में नियुक्तियां हुई उन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रुश्म शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली डीजीपी बनाया गया है, विकासशील को एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, दलजीत चौधरी को एसएसबी डायरेक्टर बनाया गया है, रविंद्र त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाया गया है, नादिया केल्विन को नया प्रेसिडेंट बनाया गया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट का, सेंथिल पांडियन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बनाया गया है, शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बनाए गए हैं, वहीं किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री हैं पंजाब प्रांत में, देवेंद्र झझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं, मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, एएस राजीव सहकारिता आयुक्त बने हैं, राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं, नवनीत सहगल प्रसाद भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त बने हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय क्वात्रा। इसके साथ आपको ध्यान रखना, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है, अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के नए प्रमुख बने हैं, एएम खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक सेक्रेटरी बने हैं, रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ हैं, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के हेड हैं, नवाब सलाम आईसीजी के नए अध्यक्ष हैं, सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला हैं, वहीं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश मर्कोसर समूह का पूर्ण अलिक सदस्य बन गया है? ए वेनेजुला, बी ब्राजील, सी पैराग्वे, या डी बोलीविया? इसका सही उत्तर है डी बोलीविया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलीविया भी हाल ही में इसका परमानेंट मेंबर बन गया है मर्कोसर ग्रुप। साथ में आपको पता ही होगा कि वेनेजुला को ना 2016 में इस ग्रुप से निकाल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्राजील, पैराग्वे इसके मेंबर हैं ही। आइए साथ में एक बार देख लेते हैं कि मार्कोसर अपने स्पेनिश अध्ययन के लिए, मार्कोसर या दक्षिण आम बाजार लैटिन अमेरिका का एक आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक है, ठीक है। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट है ना, तो साउथ अमेरिका वाले पार्ट में सारे देश इसके सदस्य हैं, कुछ देश, सारे नहीं। इसके सदस्य देखिए कौन कौन है, मूल रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उराग्वे, ठीक है। बोलोविया और वेनेजुला बाद में इसके सदस्य बने। वहीं 2016 1 दिसंबर को वेनेजुला को निलंबित कर दिया गया था। यह 1991 असुनसियन की संधि पर हस्ताक्षर करने के बनाया गया था, जो देशों के बीच माल, सेवाएं, उत्पादन के कार्गों की मुक्त आवाजाही के लिए एक समझौता था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बार इसके मैप से समझ लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अगर मैं कहूं कि कहां पर हुआ था, ये देखिए, ये है ना पैराग्वे, ये है असुनसियन इसकी कैपिटल, यहां से इसका जन्म हुआ था। तो ये ब्राजील है, ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ के लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन है, देखिए बोलीविया और पैराग्वे, सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं पूरे साउथ अमेरिका में जो कि लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। लैंडलॉक्ड वो कंट्रीज होती हैं जो किसी भी किनारे से जल को टच नहीं करती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पवन दीमन क्या है
जो समाचारों में देखा गया है, तो बात हो रही है विंड डीमन की। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, या बी सैटेलाइट है, सी मिसाइल है, या डी कोई नया मिशन है? तो ध्यान रखिए, यह एक प्रकार की क्या है, मिसाइल है, जो कि हाल ही में इसराइल द्वारा विकसित की गई है। तो इसकी कार्य क्षमता इन सब की बात करें तो इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री ने इसको बनाया है। तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अनावरण किया है, जिसे विंड डीमन कहा गया है। 200 किलोमीटर की अधिक की रेंज है इसकी, 140 किलोमीटर इसका वजन, 140 किलो वजन है। अच्छा, राजधानी क्या है यहाँ की? जेरूसलम। कहाँ की? इजराइल की। यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। आपको पता ही होगा ना, अभी हमास और इनका चल ही रहा है टकराव। तो देख रहे हैं कि इससे कितनी हानियां होती हैं और क्या इसका प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व पे। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा जाने वाला टिनजापिरन क्या है? एक डिजीज है, वैक्सीन है, सैटेलाइट है, या ईवी व्हीकल है? तो ध्यान रखिए, एक प्रकार का वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन है एक प्रकार का, किस लिए काम आता है? तो यह एक दवा है जिसका उपयोग गंभीर रक्त के थक्कों के इलाज के लिए किया जाता है, और कोबरा के जहर से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को भी कम करा जा सकता है इस दवाई से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि टिंजापेरिन ना अभी हाल ही में न्यूज में बहुत था। इसी के साथ देखिए, यह संस्करण पूरा हुआ 28 तारीख की। अब हम जुलाई को फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिएगा, और हाँ, रिवीजन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।